देखिए, पश्चिम बंगाल जो हमारे देश का प्रांत है, जो ममता बनर्जी जिसकी हेड है, सारे अपराधों का वो जननी है। हर तरह के अपराध वहां पर होते हैं। तो इसका जो इलाज है वो अब वहां की जनता करेगी। जब भी चुनाव आएंगे, आने वाले हैं, ममता बनर्जी को ऐसे उखाड़ के फेंक देगी जैसे केजरीवाल को उखाड़ के फेंकती है। अपने डिपार्टमेंट को आदेश दिए हैं कि जितने भी हमारे बस अड्डे हैं सारे हरियाणा में, उनके ऊपर सोलर पैनल लगाए जाएं, ताकि हम अड्डों में जो बिजली है वो हम सेल्फ सफिशिएंट हो जाए, उतनी हम जनरेट करें। वक्फ बोर्ड का जो बिल पास हुआ है कानूनों के हिसाब से हुआ है। लोकसभा में ही सबको बोलने का मौका दिया जाता है। मेजोरिटी ने जो तय कर दिया वो फिर सबको मानना चाहिए। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा कि वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को हमारी सरकार ने लिबरल होकर बनाया है। लोकसभा और राज्यसभा में चर्चा के बाद ये पारित हुआ है, जो सभी पर लागू होता है। विपक्ष द्वारा ये कहना कि हम इसे नहीं मानते तो ये संसद का अपमान है। इसके अलावा अनिल विज का क्या कुछ कहना है, आइए सुनते हैं। देखिए, पश्चिम बंगाल जो हमारे देश का प्रांत है, जो ममता बनर्जी जिसकी हेड है, वहां पर सारे अपराधों का वो जननी है। हर तरह के अपराध वहां पर होते हैं और सरकारी संरक्षण में होते हैं। तो इसका जो इलाज है वो अब वहां की जनता करेगी। जब भी चुनाव आएंगे, आने वाले हैं, ममता बनर्जी को ऐसे ही उखाड़ के फेंक देगी जैसे केजरीवाल को उखाड़ के फेंक दिया है। सब जानते हैं कि सरकारी कॉलेज तो मैंने बनवा के दिया था, और यहाँ पर पहले स्कूल होता था। कुछ बिल्डिंगें हमने नहीं बना दी, कुछ अभी भी टूटी फूटी स्कूल की बिल्डिंग। जो स्कूल की टूटी फूटी बिल्डिंगें हैं उनको गिरा कर वहाँ पर 3 मंजिला 4 मंजिला भवन बनाने के मैंने आदेश जारी करवा दिए। जल्दी ही उसका नवीनीकरण हो जाएगा। और जिस शान से ये कॉलेज खड़ा है, यहाँ के बच्चे पढ़ पढ़ के डिग्रियां लेके जाके IAS IPS बन गए गवर्नमेंट कॉलेज। उसी प्रकार से मैंने अपने स्वैच्छिक कोष से 2 स्कूलों को, एक रामबाग रोड का स्कूल और एक रजमंड बाजार का स्कूल, इन दोनों की हालत बहुत खस्ता थी। मैंने 50-50 लाख रुपए दोनों स्कूलों को दिए हैं इनकी रेनोवेशन के लिए, ताकि इनकी रेनोवेशन हो, प्रॉपर इनके पास फर्नीचर हो, हर तरह की सुविधा हो इनके पास, वो दिए मैंने। आज मैंने अपने डिपार्टमेंट को आदेश दिए हैं कि जितने भी हमारे बस अड्डे हैं सारे हरियाणा में, उनके ऊपर सोलर पैनल लगाए जाएं, ताकि हम अड्डों में जो बिजली है वो हम सेल्फ सफिशिएंट हो जाए, उतनी हम जनरेट करें, ऐसा करें इंतजाम। और दूसरा, मैंने ये भी आदेश दिए हैं कि अब हम इलेक्ट्रिक बसें इंट्रोड्यूस करते जा रहे हैं, तो इनकी चार्जिंग के लिए चार्जिंग स्टेशन भी बनाया जाए। ऐसा ही एक स्टेशन अम्बाला कैंट के बस अड्डे में भी बनने जा रहा है। ओवैसी भाईजान अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। वक्फ बोर्ड का जो बिल पास हुआ है कानूनों के हिसाब से हुआ है। सभी कानून लोकसभा बनाती है, लोकसभा में ही सबको बोलने का मौका दिया जाता है। और डेमोक्रेसी इज ए पॉलिटिक्स ऑफ मेजोरिटी। मेजोरिटी ने जो तय कर दिया वो फिर सबको मानना चाहिए। ना मानना भी एक अदालत की अवमानना है। देखिए, ऐसा है, विरोध 2 तरह के लोग कर रहे हैं। एक तो वो कर रहे हैं जिन्होंने औने पौने दाम में वक्फ बोर्ड की जमीनें हथिया रखी हैं, उनके पेट में तो दर्द हो रहा है, लाजमी होना भी चाहिए। और दूसरे वो कर रहे हैं जिनको कानून की समझ ही नहीं, उनको समझ ही नहीं आया
कि भाई इसमें अमेंडमेंट क्या की गई। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें punjabkesari.com। साथ ही कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें।